नमस्कार मित्रों, आज हम सनातन धर्म चैनल पर नागा योद्धाओं का परिचय श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। नागा साधु हिंदू धर्म के वे तपस्वी योद्धा हैं जो कठोर तपस्या और शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं। इनका जीवन त्याग, तपस्या और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जिसमें स्वयं का पिंडदान, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन और अन्य कठोर तपस्याएं शामिल हैं। यदि आप हमारे चैनल पर इस श्रृंखला के आगामी भागों को देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मध्यम आयु वर्ग के नागा साधु हिमालय की ऊंची, विशाल और कभी न खत्म होने वाली पर्वतमालाओं पर नंगे पैर चले। तपस्वी लगभग नग्न अवस्था में, शांत सफेद पहाड़ों की शांत शांति में, अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला और कलाइयों और बाइसेप्स के चारों ओर धागे के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए, अपने लंबे ड्रेडलॉक के साथ चले। उनकी छाती और शरीर बालों से भरा हुआ था और पूरी तरह से पवित्र राख में लिपटा हुआ था। उनके माथे पर त्रिपुरन था और उनकी दाढ़ी उनकी छाती तक फैली हुई थी। कठिन और हड्डियों को ठंडा करने वाली स्थलाकृति से गुजरते हुए नागा ने पहाड़ की बर्फ में ताज़ा पैरों के निशान देखे और महसूस किया कि वे एक पर्वतारोही के थे। हिमालय की चोटियों के असंभव इलाके में किसी दूसरे इंसान को ढूंढना बहुत दुर्लभ था, इसलिए उन्होंने पदचिह्नों का अनुसरण किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने हर जगह हाइकिंग उपकरण बिखरे हुए पाए, जो लगभग बर्फ में दबे हुए थे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे कई लाशें मिली। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात के हिमस्खलन ने उन सभी को निगल लिया हो। सभी लाशों में से एक लाश और नीचे पड़ी थी, जो पूरी तरह से मोटी बर्फ से ढकी हुई थी, बस कुछ उंगलियां बाहर निकली हुई थी। जैसे ही नागा लाश को करीब से देखने के लिए उसके पास गया, उंगलियां थोड़ी हिली। लाश में अभी भी कुछ जान बाकी थी। नागा ने लाश को खोदकर निकाला। यह एक आदमी था। यात्री ने अपनी आंखें खोली और जंगली दिखने वाले नागा साधु को देखकर वे डर से चौड़ी हो गईं। नंगे बदन और नंगे पैर, उसका चेहरा यात्री के बहुत करीब था। पहाड़ी यात्री कुछ भी करने में असमर्थ, बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि नागा उसे एक पैर से पकड़कर गुफा की ओर खींच रहा था। उसने अघोरियों और नागा साधुओं के नरभक्षी होने की कहानियां सुनी थी। वह खुद को बचाने के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास एक उंगली उठाने की भी ताकत नहीं थी। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और निराश होकर खुले आसमान को देखता रहा, जब तक कि वह गुफा की अंधेरी छत में नहीं बदल गया। गुफा में अंधेरा मौत जैसा लग रहा था और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ घंटों बाद वह उठा और उसने देखा कि नागा साधु उसके सामने बैठा है। उनके बीच एक आग है। आग उसे पहले कभी इतनी डरावनी नहीं लगी थी। यह नरक की आग की तरह लग रहा था जिसमें नागा उसे खाने से पहले जिंदा जला देगा। उसने अपनी मांसपेशियों में थोड़ी और ताकत महसूस की, इसलिए उसने अपनी जान की भीख मांगी और कहा, कृपया मुझे मत मारो। जो भी तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। यात्री जानता था कि नागा उसके ब्रिटिश अंग्रेजी लहजे का एक भी शब्द नहीं समझ सकता था। नागा खड़ा हुआ और पैदल यात्री के पास चला गया। गुफा की असमान और खुरदरी दीवारों पर उसके पीछे जो छाया थी, वह उससे बड़ी थी और उसके सामने आग की लपटें भड़क रही थीं। वह मौत के राक्षस की तरह लग रहा था, जो पैदल यात्री को जिंदा निगलने आ रहा था। पैदल यात्री यह जानते हुए भी कि वहां छिपने या भागने की कोई जगह नहीं है और किसी बाहरी मदद की कोई संभावना नहीं है, नागा से दूर रेंगने लगा।